जश्न आज़ादी मुबारक। मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पूरा मुल्क सब और सफेद रंग में रंग गया। गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। छोटे बड़े तमाम शहरों में अहम इमारतें सज गईं। मीनार पाकिस्तान को सब्ज रंग से सजा दिया गया। आजादी का जश्न, आसमान पर रंगों नूर की बरसात। शहर शहर शानदार आतिशबाजी। लाहौर में लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कराची में फोर्ट ग्रैंड पर भी जबरदस्त आतिशबाजी। पेशावर में कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। मुल्तान में घंटा घर चौक पर भी आतिशबाजी की गई। नौजवान कौमी परचम और झंडियां लिए सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक पर मेगा म्यूजिकल कंसर्ट। टाउन हॉल लाहौर में शानदार लाइट एंड प्रोजेक्शन शो हुआ। लाहौर के माल रोड पर मशल बरदार आज़ादी कारवां भी निकला। 79 में जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाक और चौबंद कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। बानिया पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाजी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाजी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स का, जबकि दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फतेह खानी की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की कौम को 79 में जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज का कायद आज़म बानियान पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी के तमाम शोहदा को खराज अक़ीदत। कायद आज़म का वियन, हौसला और अज़्म आज भी कौम के लिए मशाल रहा। शोहदा की कुर्बानियों और गाजियों की खिदमत ने पाकिस्तान की इस्तकामत और सलामती को मजबूत बनाया। पाकिस्तान की असल ताकत कौम के इत्तेहाद और इज्तिमाई अज़्म में है। कौमी तारीख, मार्का हक की कामयाबी, शोहदा की कुर्बानियों की अलामत। यादगार फतह का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ, चेयरमैन सेनेट और दीगर विफाकी वज़रा भी शरीक। तकरीब में कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़्म का शानदार मुजाहरा। तकरीब के दौरान यादगार फतह की तामीर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्तों की शानदार परेड। Under dynamic leadership of Field Marshal Shri Asim Munir gave a befitting message in response to the Indian Army, to our neighbors, that we are not a small country for you to play with. We are there as partners to the world, in the world of family, of countries. We are a partner. And I think today even they understand that Pakistan is a national partner. पाकिस्तान अमन और खुशहाली के लिए काम कर रहा है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अमन इस्तेहकाम के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरिफ है। ईरान अमेरिका जंगबंदी में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। यादगार फतह मार्का हक में कामयाबी, शोहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। गजा में नस्ल कशी कबूल नहीं। के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खिते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत राह रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। ऐलान करता हूं कि पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है।
فیلڈ مارشل کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلح افواج نے دشمن کو تاریخی شکست دی. چاہتے ہیں کہ دنیا نئے تنازعات سے مکمل محفوظ رہے. پاکستان زندہ باد. جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان. جشن آزادی کی خوشیاں ہر سو بکھر گئیں. ننھے منھے بچے بھی وطن کی محبت میں سرشار. قومی لباس، ہاتھوں میں پرچم، لبوں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے. سبز اور سفید لباس میں سجے بچوں نے یوم آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دیں. ننھے پاکستانی قومی لباس پہن کر جشن آزادی میں شریک ہوئے. قومی لباس پہن کر جشن آزادی کی خوشیوں کو مزید یادگار بنا رہے ہیں. ننھے ستاروں نے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ جشن آزادی کو بھی چار چاند لگا دیے. پاکستان اور کشمیر صدیوں سے پرانے اٹوٹ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. ہمارا تعلق محض جغرافیائی قربت تک محدود نہیں بلکہ مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہب، روایات اور مشترکہ آرزوؤں سے عبارت ہے. انہیں غیر رشتوں کی عکاسی کشمیری قیادت 19 جولائی 1947 کے تاریخی فیصلے سے بھی ہوتی ہے، جب آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی رہائش گاہ پر ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی. آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب. قائم مقام صدر آزاد کشمیر کا خطاب. قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے پرچم کشائی کی. اہل پاکستان کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کی. مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے دعا گو ہوں. کہا کہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق مشترکہ ثقافت، مذہبی روایات پر مبنی ہے. قیام پاکستان سے پہلے ہی کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کر دیا تھا. گزشتہ 8 دہائیوں کے دوران پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اپنے وقار اور مقام کو مستحکم کیا. ہماری بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمیاں، اقتصادی و مواصلاتی شراکت داریاں اور دفاعی و سیکیورٹی تعاون میں اضافہ پاکستان کے خود اعتمادی اور ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال خطے و دنیا کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا مظہر ہے. قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور بصیرت نے علیحدہ وطن کے خواب کو حقیقت میں بدلا. پاکستان نے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے. پاکستان ہمیشہ اقوام عالم میں امن، مذاکرات اور باہمی احترام کا داعی رہا ہے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا یوم آزادی کے موقع پر خصوصی پیغام. کہا، حال ہی میں تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن کے لیے پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کے عزم کا عکاس ہے. لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا کہ اہل وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. پنجاب کے 43 شہروں میں سیف سٹی کے تحت عوام کو محفوظ بنایا گیا ہے. آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی پر مبنی سیف سٹی ماڈل اور پالیسنگ میں پنجاب لیڈ کر رہا ہے. حقیقی ترقی وہی ہے جس میں کوئی پیچھے نہ رہے. اخلاص کے ساتھ لوگوں کے لیے کام کرنا ہی حب الوطنی ہے. چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آئین کی بالادستی اور قومی اتحاد ضروری ہے. ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے کردار ادا کرنے کا عہد کرنا ہوگا. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی مؤثر سفارتکاری اہم کردار ہے. اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب. کہا، پاکستان نے ہمیشہ امن و استحکام کے فروغ کو سراہا ہے. آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے. آزادی کی قدر و حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی خود مختاری کا دفاع کیا ہے. آزادی کے لیے شہداء نے لازوال قربانیاں دیں. 1947 کے بعد آج تک ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کی گئی. پوری قوم جوش و جذبے کے ساتھ آزادی منا رہی ہے. ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان ہمارے بزرگوں کی عظیم اور لازوال قربانیوں کا ثمر ہے. آج کا دن ایک تاریخی دن ہے. سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی. سندھ نے قیام پاکستان سے قبل قرارداد پیش کی. پاکستان بننے کے بعد بھی قرارداد کی حمایت کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ نوجوانوں سمیت تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد متحد رہیں، قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کریں.
जश्न आज़ादी के मौके पर मुआशरे के हर तबका फ़िक्र का पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार। जश्न आज़ादी के मौके पर खान अफ खल्लाद के पोते प्रिंस आगा उमर अहमद ज़ई का खुसूसी पैगाम। कहा कि आज पाकिस्तान एक सुपर पावर है जिसे कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। आज का पाकिस्तान जिस खित्ते पर कायम है, इसकी तश्कील में हमारे ख़ानदान और बलूच कौम का कलीदी किरदार है। आज हम जश्न आज़ादी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं, जो बहुत बड़ी नेमत है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पिन बाथ एडे की वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और वहाँ मौजूद कालादम तंजीमों की सरगर्मियों के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ पुलिस पर हमले, चंद घंटों में 2 अफसरान समेत 3 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। बादामी बाग, यतीम खाना चौक और नवाकोट में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। ज़राए के मुताबिक शेखपुरा में मुबैना मुकाबले में लाहौर में एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुलजिम हलाक, 4 जख्मी हुए। पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिम रेहान भट्ट समेत 2 मुलजमान मारे गए। दहशतगर्द फायरिंग करके 3 एहलकारों को शहीद और 2 को जख्मी करके फरार हुए। ईरानी बाज़ औक़ात ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं करते। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का बयान। कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे, अब न हर मद में सूरत हाल मामूल पर आएगी। अमरीका इस मामले के इख्तिताम पर ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होगा। ईरान बाज़ औक़ात मुआहदे और वादे करता है लेकिन उन पर अमल नहीं करता। अमरीका के पास अपने मकासद के हुसूल के लिए कई ज़राए मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले साथ की हैसियत से हमारे जज्बात पाकिस्तान के साथ अकीदे, तरक्की और कुर्बानियों के रिश्ते में बंधे हुए हैं। हम अपने तलबा को एहसास दिलाते हैं कि पाकिस्तान की मजबूती, सलामती और तरक्की हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एक मजबूत पाकिस्तान ही हमारी उम्मीदों और हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। ये जो वतन पाकिस्तान हमारा है, ये हमें बहुत आसानी से नहीं मिला, बल्कि इसके पीछे हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारी बहनों की बहुत सी काविशें और कोशिशें हैं, ठीक है, जिनको हमने कुर्बानियां हैं, जिनको हमने याद रखना है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के असातिज़ा का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा कराम कहते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी लाखों मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों का समर है। अर्ज़ पाकिस्तान और इसकी आज़ादी की हिफाजत करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम पाकिस्तान के साथ जज्बात, अक़ीदे, तरक्की और कुर्बानियों के मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं। मार्का हक में पाक फ़ौज ने भारत को शिकस्त देकर मुल्क कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया।